सनातन संस्था द्वारा आगामी 13-14 दिसंबर को दिल्ली स्थित भारत मंडपम में सनातन राष्ट्रीय शंखनाद महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें सनातन संस्कृति की सुरक्षा और भारत की सुरक्षा विषय पर अलग अलग 2 दिनों में कार्यक्रम आयोजित होंगे। और यह कार्यक्रम छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज के विचारों पर आधारित होंगे। इसके अलावा छत्रपति शिवाजी महाराज के शस्त्रों की प्रदर्शनी भी मंडपम के सभागार में लगाई जाएगी और साथ ही 17वीं शताब्दी के ऐतिहासिक मूल्य रखने वाले शस्त्र भी इस प्रदर्शनी में रखे जाएंगे और राम सेतु पत्थर, विभिन्न आकार के शालीग्राम और शंकर और रुद्राक्ष भी देखने को मिलेंगे। फरीदाबाद के अरावली गोल्फ क्लब में पत्रकार वार्ता को संबोधित करने पहुंचे सनातन संस्था के राष्ट्रीय प्रवक्ता चेतन हंसराज ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत करेंगे और भारत सरकार के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। साथ ही रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी मौजूद रहेंगे। उन्होंने बताया कि भारत मंडपम में आगामी 13-14 दिसंबर को सनातन राष्ट्रीय शंखनाद महोत्सव के तहत पहले दिन 13 दिसंबर को स्वराज संवाद और भारत की संस्कृति की सुरक्षा पर चर्चा होगी तथा भारत के मंदिरों पर भी वार्तालाप होगी। वहीं दूसरे दिन भारत की सुरक्षा के विषय पर भी चर्चा होगी और अंत में संत समाज का भी आयोजन होगा, जिसमें संत समाज के दिग्गज शिरकत करेंगे। नमस्कार, मैं सनातन संस्था का राष्ट्रीय प्रवक्ता चेतन राजहंस। आप सभी को बताऊं कि दिल्ली में भारत मंडपम में 13 और 14 दिसंबर को सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव का एक भव्य आयोजन किया गया है। इसमें सनातन संस्कृति की सुरक्षा और भारत की सुरक्षा इस विषय पर अलग अलग 2 दिनों में कार्यक्रम होंगे। यह कार्यक्रम छत्रपति शिवाजी महाराज जी के स्वराज्य के विचारों पे आधारित होगा और मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि 13 दिसंबर को यहाँ स्वराज्य संवाद यानी हमारी स्व संस्कृति और स्व व्यवस्था के विषय में चर्चा, संस्कृति संवाद जहाँ भारत की संस्कृति की सुरक्षा पे चर्चा होगी और तीसरा है मंदिर संवाद जहाँ भारत के मंदिरों के विषय में चर्चा होगी। दूसरे दिन भारत की सुरक्षा इस विषय में अंतर्गत सुरक्षा की चर्चा होगी। रण संवाद में भारत की सामरिक स्थिति के विषय में चर्चा होगी, यहाँ रक्षा तज्ञ सहभागी होंगे और अंत में संत सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें स्वामी गोविंद गिरी जी महाराज जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के कोषाध्यक्ष है, उनका उद्बोधन होगा। तो ये 2 दिनों का कार्यक्रम है और उसके साथ साथ छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य के जो मूलाधार थे शस्त्र, उनकी एक बड़ी एग्जीबिशन भारत मंडपम के सभागार 12 में लगने वाली है, जिसमें केवल शस्त्रों की ही नहीं तो उस समय 17वीं शताब्दी में जो ऐतिहासिक मूल्य रखने वाले शस्त्र थे उनका एग्जीबिशन रहेगा। संस्कृति जो जैसे मैंने बताया कि सोमनाथ लिंग के अंश है, राम सेतु का पत्थर है, भिन्न भिन्न आकारों के शालीग्राम है, शंख है या रुद्राक्ष है, इनकी भी एग्जीबिशन वहां होगी। तो मैं आप सभी को अनुरोध करता हूं, विनंती करता हूं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। इस कार्यक्रम को आप आना चाहते हैं तो आपके लिए सनातन राष्ट्र शंखनाद.in इस वेबसाइट पर आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म उपलब्ध है, आप उसका लाभ उठा सकते हैं। बात करें केंद्र सरकार से कौन-कौन से मंत्री जो है देखे जा सकते हैं मंच पर? इस कार्यक्रम का जो उद्घाटन है वो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के मंत्री जो गजेंद्र शेखावत जी है वो करेंगे। उसी के साथ साथ इस कार्यक्रम में नितिन गडकरी जी जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है वो होंगे, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जी आएंगे, श्रीपाद नाइक जी जो ऊर्जा नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री है वे आएंगे और उसके साथ साथ काशी मथुरा के संदर्भ में जो अभी चुनावी आज जो कानूनी ये चल रही है, केस चल रही है, तो उसके विष्णु शंकर जैन जी रहेंगे। अयोध्या जी मामले में जो जिन्होंने पक्षकार रहे हैं, पाराशर जी के असिस्टेंट रहे हैं, वो श्रीधर पुत्रराजू रहेंगे। दिल्ली सरकार की ओर से संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा जी इसमें सहभागी होंगे। तो इस प्रकार से बहुत सारे गणमान्य लोग हैं। उदय ललित जी जो एक्स सीजीआई रहे हैं तो वो इस कार्यक्रम का हिस्सा रहेंगे और विविध रक्षा तज्ञ, शिक्षा तज्ञ, संस्कृति तज्ञ इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। आपने जैसे नाम दिया है सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव इस कार्यक्रम का, तो सनातनियों से क्योंकि फरीदाबाद पहुंचे तो फरीदाबाद के सनातनियों से क्या आह्वान करना चाहिए पहुंचने के लिए? जी मैं फरीदाबाद के सनातनियों को आह्वान करूंगा कि इस कार्यक्रम का आयोजन बड़ा भव्य है। ये जागरण के लिए, सनातन राष्ट्र संस्कृति के जागरण के लिए, इसलिए इस कार्यक्रम में आप प्रत्यक्ष सहभागी होइए। यदि आपको प्रत्यक्ष सहभागी होने में अड़चन है
तो तन मन धन से जो भी आप कर सकते हैं इस कार्यक्रम के आयोजन में सहाय्य करिए।